हेलो स्टूडेंट, तो चलिए एक्सरसाइज के 2B जो हमारा एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए J तक बीट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ पर जो दिए गए रेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करके दिखाना है ना। 1/4 है ना, या फिर 8/7 या -23/9, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, है ना। 1/4 है ना, तो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट ले लेना है 0। ठीक है, 0 वाला पॉइंट ले लेना है यहाँ पर। अब क्या करना है कि स्केल से, है ना, 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लेना है दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि हमें 1/4 करना है तो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 स्केल इक्वल टू 4 यूनिट। अगर डिनोमिनेटर में 8 होता तो हम लोग लिखते 1 स्केल इक्वल टू 8 यूनिट। अगर यहाँ 12 होता, 18 होता, 19, जितना भी डिनोमिनेटर होता तो 1 स्केल इक्वल टू उतना यूनिट लिख देते जो डिनोमिनेटर में रहता। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना नंबर लाइन में, है ना, अगर हम लोग RHS की तरफ जा रहे हैं, है ना, यानी राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, है ना, यानी LHS की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब क्या करना है, क्योंकि अब मार्किंग कर लिए, जैसे यहाँ पर ऐसे इक्वल मार्किंग कर दिए स्केल को नाप करके, है ना, इक्वल मार्किंग कर लिए, तो 0 यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर आए तो क्या हो गया, 1/4, है ना। नेक्स्ट में क्या आ गया, 2/4, यहाँ पर 1, नीचे क्या लिख दिए 4, क्योंकि 4 यूनिट था, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा 2/4, फिर क्या आएगा 3/4। अब देखिए यहाँ 4/4 है ना, तो 4/4 को हम लोग क्या मानेंगे, 1, है ना, 4/4 क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, तो 8/4 देखिए कट रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आप 8/4 को 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर 0 के LHS के तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, इस तरीके से आप पहले लिख लीजिए। अब देखिए कि हमें किसे लोकेट करना है, 1/4 को। तो यहाँ पर देखिए 1/4 कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये 1/4 दिख रहा है। यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए और वहाँ पर आप कोई भी अल्फाबेट लिख दीजिए, ABC कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -4/4 क्या होगा, -1 के बराबर होगा, क्योंकि 4 4 कटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस। यहाँ पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 1 दिखा गया है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उसको 1 स्केल इक्वल टू 4 यूनिट, अगर यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर 1 स्केल इक्वल टू 8 यूनिट लिख देते, है ना। तो अगर 8 यूनिट होता तब कैसे हम लोग सॉल्व करते, उसी तरीके से एक लाइन खींचते, ठीक है, एक 0 मार्किंग करते और सबको इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मार्किंग कर देते। ये जितने यहाँ जितनी दूरी है ये भी उतनी दूरी होनी चाहिए, यहाँ से जितनी दूरी है ये भी उतनी दूरी, ये इन सबके डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब 1/8 होता तो क्या करते, अगर यहाँ पर 1/8 या 2/8 या 5/8 होता तो हम लोग क्या करते, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या, जब स्टार्ट करते RHS की तरफ जाते तो क्या आते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 जब आता तो हम उसको 1 लिख लेते हैं, है ना। और जहां भी हमको जो भी नंबर हम लोग को लोकेट करना था वो दिखता, हम लोग वहां पर उसको सर्कल कर देते, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 है ना, तो 5 है -2/5। तो देखिए इसको कैसे करते, तो -2/5 को कैसे सॉल्व करते, तो डिनोमिनेटर में 5 है तो लिखते 1 स्केल इक्वल टू 5 यूनिट, है ना। फिर एक लाइन ले लेते, ठीक है, उसमें हम लोग मार्किंग कर लेते। तो 0 के अगर RHS की तरफ जाते तो क्या लिखते 1/5, क्योंकि 1 स्केल इक्वल टू क्या लिखा गया 5 यूनिट, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, है ना, 5/5, तो 5/5 क्या होता 1 हो जाता, 6/5, 7/5, ऐसा करके लिखते। इधर भी वैसे ही करते, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, यानी -1 के बराबर हो जाता। तो हमें क्या लोकेट करना था, हमें लोकेट करना था -2/5। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर -1/5, -2/5 लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते, सर्कल कर लेते। इस क्वेश्चन में तो 4 लिखा है, लेकिन मैं बता रहा था सेकंड में इसका सेकंड बिट कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो इसका सेकंड बिट है और जितने बिट हैं आप घर में इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट है आप जल्द से जल्द पूछिए। ठीक है, चलिए।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्या है, विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर इन गिवन पेयर। यहां पर दिया गया है जैसे 2/3 और 5/2, इन दोनों में बताना है कि छोटा रेशनल नंबर कौन है। ठीक है, तो छोटा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। इसके पहले वाले भी एक्सरसाइज में मैंने बताया था। क्या करेंगे, इस 2 को यानी पहले वाला जो रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है उसको दूसरे वाला रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि पहले वाले रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए क्रॉस करके बताया जा रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एक तरफ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया एक तरफ। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है 15 बड़ा है 4 से, है ना। तो एरो हम लोग इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, और ये 4 किसका आंसर आया था, पहले वाले का 2/3, तो इस 4 की जगह लिख दिया 2/3। और ये 15 बाद में आया ना, तो बाद वाला कितना है 5/2। तो देखिए इस तरीके से एरो दे दिया, यानी ये बड़ा है किससे, इससे, है ना। और इन दोनों में ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये छोटा है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्मॉलर कौन है, तो हम लोग लिख देंगे 2/3 इज स्मॉलर रेशनल नंबर, है ना। यानी ये जो है 2/3 वो छोटा है 5/2 से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी का अगर आप नेक्स्ट बिट देखिए तो इसमें देखिए क्या है, 0 और -3/2। यहाँ पर 0 है तो ये तो p/q के फॉर्म में है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखना होगा। तो p/q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, बस नीचे 1 देना। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए 0 और -3 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। ठीक है, 0 ही बड़ा होगा ना माइनस में, क्योंकि माइनस में माइनस जो होता है वो बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों में। तो अब हमें स्मॉलर देखना है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें तो छोटा नंबर लिखना है। तो यहाँ लिख दिया -3/2 इज स्मॉलर रेशनल नंबर। ठीक है, या फिर -3/2 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट बिट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। बस इनमें बताना है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे थे कि कौन स्मॉलर है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि कौन ग्रेटर। इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -6/13 और -7/13। ठीक है, वैसे तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन आप चाहो तो जो मेथड यूज किए वही यूज करते हैं। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, -6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -78, और जब 13 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -91। ठीक है, तो इन दोनों में अब एक बात याद रखिएगा कि माइनस यहाँ पर देखिए -78 है और -91 है, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होता, जैसे यहाँ पर होता 78 और यहाँ होता 91, माइनस अभी भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ 78 और 91 होता, तब कौन बड़ा होता, 91, जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होता। लेकिन माइनस लगने पे क्या होता है कि दोनों में माइनस में जो माइनस छोटा होगा, देखिए -78 और -91, इन दोनों में माइनस छोटा कौन सा है, ये -78 ये छोटा है, तो यही असली में बड़ा हो जाएगा। जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो -78 और -91 में उल्टा होता है ना। तो -78 छोटा है इसलिए इसको हम लोग बड़ा मान लिए कि ये बड़ा है। ठीक है, तो -78 किसका आया, पहले वाले का, है ना। पहले वाले को पहले लिख दिए -6/13 और -7/13 को इधर लिख दिए। तो देखिए यही एरो लगा दिए कि -6/13 बड़ा है -7/13 से। ठीक है, क्योंकि माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर -7 था, यहाँ -6 था, ऐसे ही पता चल रहा है, क्योंकि 13 डिनोमिनेटर तो सेम है। न्यूमरेटर में देखिए -6 छोटा है और -6 बड़ा है, तो जो छोटा होता है माइनस में वही बड़ा होता है। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल। इसमें भी वही काम करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा है उसमें ग्रेटर देन का साइन देना है, जो छोटा है उसमें स्मॉलर देन का साइन देना है, और अगर इक्वल आता है तो इक्वलिटी का साइन देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन मैंने बनाया है, ये देखिए 1/6
बॉक्स है -6/7 है ना, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, 6 को -6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। अगर दोनों नेगेटिव होता तब हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरीके से सोचते, लेकिन यहाँ पर तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव होगा वो बड़ा होगा ही, है ना, तो यानी ये बड़ा, एरो का साइन दे दिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आप बचा हुआ जितने भी क्वेश्चन है घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिए उसमें, और जो भी डाउट्स हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा सबसे पहले रहेगा, उससे बड़ा उसके बाद में, उससे बड़ा उसके बाद में, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले क्या करना है हमें कि सबके डायनोमीटर को सेम करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये देखिए, ये देखिए 2/21 अपॉन -5/14 और 0, -3/7 है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में, लेकिन ये तो होल नंबर के फॉर्म में, तो इसको भी p/q के फॉर्म में कर दिया, 0/1 है ना, -3/7। अब हो गया सभी के सभी रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, डायनोमीटर का एलसीएम लेंगे, 21, 14, 1 और 7 इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो लेने आता है, ठीक है। तो 21, 14, 1, 7 इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेना है ना, 21, 14, 1, 7 है ना, इन सबका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब हमें क्या करना है कि सभी का डायमीटर 42 बनाना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 2/21 और डायमीटर में लिख देंगे 42। तो क्या 21 के टेबल में 42 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2, जब डायमीटर में 2 लिखे तो न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 है ना। उसी तरह देखिए -5/14, -5/14, और यहाँ पर डायमीटर में लिख दिया 42। क्या 14 के टेबल में 42 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो नीचे 3 लिखे तो ऊपर भी 3 लिखेंगे, 5 3 जा 15 माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0/1 है ना, यहाँ देखिए 0/1 है ना, 1 के टेबल में क्या 42 आता है, 42 टाइम्स में, तो नीचे 42 तो ऊपर भी 42 लिखेंगे। 42 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 0/42। अभी देखिए लास्ट -3/7, -3/7, 7 के टेबल में क्या 42 आता है, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स में, है ना, 7 6 जा 42, तो नीचे 6 तो ऊपर भी 6, -6 जा 18। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए सभी का डायमीटर सेम हो गया, देखिए यहाँ पर 4/42, -15/42, 0/42 और -18/42, सभी का डायमीटर सेम हो गया। कभी भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले डायमीटर सेम करना होगा। अब हमें अरेंज करना है, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा, तो देखिए ये 4/42 है, ये -15/42 है, ये 0/42 है, ये -18/42 है। तो हम लोग जानते हैं ना कि माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पर माइनस में है -18, यहाँ पर है -15, तो इन दोनों में -18 बड़ा दिख रहा है, तो यही सबसे छोटा नंबर है, यानी सबसे पहले इसको लिख देंगे -18/42। अब ये -18/42 कहाँ से आया है, इस -3/7 से आया, तो इसके नीचे -3/7। अब देखिए इसके बाद माइनस का साइन तो यही है ना, तो सेकंड जो छोटा होगा वो सेकंड नंबर वाला वो ये होगा -15/42, ठीक है। -15/42 किससे आया, -15/14 से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी पॉजिटिव में है और ये 0, तो 0 4 जो 4 है वो 0 से बड़ा है, इसलिए अब 0 आएगा, 0/42। 0/42 कहाँ से आया, 0 से आया, ठीक है। और लास्ट में हम इसको लिखेंगे 4/42। देखिए इसको हम लोग क्या कर दिए, अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ असेंडिंग था, यहाँ डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, यानी पहले सबसे बड़ा रखना है, उसके बाद और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे करके रखना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7/-18, -4/27, -2/3, -4/9। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन तीनों में माइनस का साइन ऊपर है, यहाँ पर इसमें डायनोमीटर में माइनस का साइन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करके ऊपर कर देंगे, है ना। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए -7/18
-4/27 -2/3 और -4/9 हो गया। अब क्या करेंगे, डेनोमीटर का एलसीएम लेंगे। 18, 27, 3 और 9 इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी सभी का डेनोमीटर क्या करना होगा 54। तो देखिए -7/18 को ऐसे ही लिख दिए, डेनोमीटर में 54 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 18 के टेबल में क्या 54 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर भी 3 है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 7 3 जा 21, माइनस का माइनस, ये पहला हो गया सॉल्व। अभी देखिए -4/27, यहाँ पर क्या लिख दिया 54, क्योंकि हम लोग एलसीएम लिए 54। 27 के टेबल में क्या 54 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, ऊपर क्या है 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 -8/54 आ गया। नेक्स्ट देखिए -2/3, 3 के टेबल में क्या 54 आता है, कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में है ना, 3 18 या 24, तो 18 अगर नीचे लिखें तो ऊपर भी 18 लिखेंगे। 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर। लास्ट देखिए -4/9 है ना, तो 9 के टेबल में क्या 54 आता है, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में है ना, डिवाइड करके भी देख सकते हो है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देना है। 9 के टेबल कितने टाइम्स में 54 आता है, 6 टाइम्स में, 9 6 जा 54, नीचे 6 लिखे तो ऊपर भी 6, 4 6 जा 24, ये माइनस का साइन है। अब हम लोग क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सब जगह देखिए माइनस है, तो माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, ये देखिए 8, -8/54, तो -8/54 किस से आया था, -4/27 से। अब देखिए नेक्स्ट बड़ा कौन है, ये देखिए -21/54, ये कहाँ से आया है, -7/18, ये भी लिख दिए। उसके बाद देखिए -24/54, ये कहाँ से आया था, -4/9, और लास्ट 36/54। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। भले नंबर में आपको लग रहा होगा धीरे धीरे छोटा से बड़ा हम लोग लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस का साइन है ना, इसलिए उल्टा होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, सॉरी 7 देखते हैं। 7 क्या है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करते हैं, जैसे दिखा हुआ है ना 6/17, तो ये दोनों का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव में है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव में ही आएगा। हमेशा एब्सोल्यूट जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखिए -5/6 है ना, तो इसका एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगा 5/6। यहाँ पर देखिए -2/15 है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 2/15 है ना। मतलब कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि यही जो नंबर है -5/6, इसके अपोजिट, यानी -5/6 का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव 5/6, और उनको ऐड करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा दो रेशनल नंबर, जो भी क्वेश्चन का नंबर दिया गया उसका अपोजिट रेशनल नंबर को रखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे और उसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 6 है ना, 6/17, ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट क्या आएगा, पॉजिटिव ही 6/17 ही आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए -2/15 है ना, तो इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/15 इज पॉजिटिव 2/15 है ना। यह देखिए नीचे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6/17 इज 6/17, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जहां देखिए जैसे -21/32 है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 21/32, सिर्फ पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव में है तो उसको वैसे ही रखना है, उसको नेगेटिव में नहीं कर देना है। जैसे 18/21, ये देखिए दोनों पॉजिटिव में है ना, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 18/23 क्या होगा, इज 18/23, ये वही रहेगा। लेकिन इसका देखिए -6/19 है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, बस क्या हो जाएगा 6/19। यहाँ इसका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 16/25, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस में दिया हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन, हमें क्या करना है -1 और 0, इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है -1 एंड 0, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले तो इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा -1/1 है ना,
और 0/1, तो देखिए ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में। अब हमें दो रेशनल नंबर निकालना है, इसलिए पहले वाले रेशनल नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले भी रेशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, सिंस वी नीड टू फाइंड 2 रेशनल नंबर वी मल्टीप्लाई 3 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें क्योंकि 2 रेशनल नंबर निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 3 रेशनल नंबर निकालना होता तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 4 4 इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए -1/1 और 0/1 ऐसे लिख दिए। दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि 2 रेशनल नंबर निकालना था इसलिए 3 एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 क्योंकि 2 निकालना था। तो -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यानी अब हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया, -3/3 और 0/3। इनके बीच में बस 2 रेशनल नंबर हमें निकालना है, लिखना है। Hence 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, -3/3, -2/3, -1/3 और 0/3। देखिए -3/3 से हम लोग कहाँ तक चले गए, 0/3 से। देखिए -3/3 से हम लोग 0/3 के बीच में निकले। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 नंबर है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। वैसे हम लोग बहुत सारा इन्फिनाइट, किसी भी रेशनल नंबर के 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 2 ही बोला गया था इसलिए 2 निकाला गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 5 रेशनल नंबर निकालने बोला गया है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने बोला गया है। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है आप अपने होमवर्क कॉपी में आपको बनाना है, ठीक है। और जो भी डाउट है आपको जल्द से जल्द पूछना है। चलिए 9th बिट देखते हैं। तो देखिए क्या है, -5/7 एंड 2। तो ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में, लेकिन ये तो नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/7 और 2/1, है ना। नीचे क्या कर देंगे, 2/1 लिख देंगे, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर सेम करेंगे, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायमीटर सेम क्यों नहीं किए थे, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम था। ये देखिए, है ना, दोनों का डायमीटर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों का डायमीटर सेम है, इसलिए सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब डायमीटर सेम नहीं रहेगा तो हमें क्या करना होगा, पहले डायमीटर सेम करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम निकाले तो क्या आ गया, 1, है ना, सॉरी 7 आ गया। 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5/7 को लिख दिए यहाँ पर और 2/1 को यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब देखिए क्योंकि एलसीएम 7 आया तो दोनों की जगह डायमीटर में से क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। 7 के टेबल कितने टाइम्स में 7 आता है, 1 टाइम्स में। तो नीचे 1 लिखे तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 5/7 हो गया। उसी तरह ये देखिए 1 और यहाँ पर डायमीटर में 7 लिख दिए। तो 1 का टेबल कितने टाइम्स में 7 आता है, 7 टाइम्स में। तो नीचे 7 तो ऊपर भी 7 ना, इसको यहाँ पर लिख दिए थे। तो 2 7 कितना हो गया, 14। अब हमारे पास 2 रेशनल नंबर आ गया, 5/7 और 14/7। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब यहाँ पर इससे हम लोग को निकालना है क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम हो गया। हम लोग पहले क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम नहीं था। तो देखिए सिंस वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर सो वी मल्टीप्लाई 6 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हमसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 2 रेशनल नंबर निकालने बोला था, इसलिए हम दोनों को क्या किए थे, 3 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना। 3 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना। अब देखिए हमें 5 बोला गया रेशनल नंबर निकालने के लिए, इसलिए उसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ठीक है। देखिए 5/7 को भी 6 से मल्टीप्लाई किए हैं और 4/17 को भी 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखिए 5 7 जा 42 और 5 6 जा -30, 7 6 जा 42 और 14 6 जा 84। अब इन दोनों के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर यूज कर लेंगे। अब देखिए -30/42, -29/42, क्योंकि देखिए ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस से पॉजिटिव इधर ही तो मिलेगा, है ना। इसलिए -30/42, -29/42, 28/42, -27/42, -26/42, -25/42, -24/42, -23/42, ऐसे करते करते हम लोग आगे 84/42 तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहीं पर इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकला था, तो ये 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5
5 रेशनल नंबर लिख लिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा, है ना। और बाकी जितने भी हैं उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, द रेशनल नंबर 5/13 इज लेफ्ट टू 0 ऑन नंबर लाइन। मतलब बोला जा रहा है कि किसी भी नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में हम लोग -5/13 को लोकेट करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है ना, क्योंकि देखिए माइनस है ना, तो कभी भी हम लोग नंबर लाइन लेते हैं तो बीच में क्या होता है, 0 रहता है ना। तो लेफ्ट जैसे जाएंगे, लेफ्ट यानी LHS की तरफ जाएंगे तो माइनस होते चला जाएगा, और राइट के साइड जाएंगे तो प्लस होते जाएगा, यानी +1 +2 +3 ऐसे जाएंगे। और लेफ्ट साइड क्या होगा, -1 -2 -3। तो -5 हम लोग कहाँ मिलेगा, 0 के लेफ्ट साइड में, है ना। यानी 0 के लेफ्ट साइड से हम लोग जो होगा वो -5/13 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -2 and 2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रेशनल नंबर। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए जो रेशनल नंबर का -2 कहां पर हम लोग शो करते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड पूरा माइनस रहता है ना। और 0 के जो राइट साइड होगा वहां पर पॉजिटिव साइन होता है। तो दोनों ही अपोजिट साइड में है, एक LHS की तरफ है और एक RHS की तरफ है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, दोनों अपोजिट हो गए, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 इज लेसर देन -6/13। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि 0 जो है वो छोटा है -6/13 से। तो अभी हम लोग जानते हैं ना कि माइनस जो होता है वो 0 से भी छोटा है, ठीक है। 0 से भी माइनस क्या होता है, छोटा होता है। माइनस के कितने भी नंबर जो होते हैं वो 0 से छोटे ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर -2 है, ये 0 है, ये +2 है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, 2 से छोटा कौन होगा, ये 0 से छोटा कौन होगा, ये माइनस, क्योंकि माइनस में जितने भी नंबर होंगे वो 0 से कम ही होंगे, छोटे ही होंगे, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड जाते रहते हैं। नेक्स्ट, इफ x = y, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये साइन किसका है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है ना। इफ एब्सोल्यूट ऑफ x = एब्सोल्यूट ऑफ y देन x = y, रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगा, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट तो पॉजिटिव में होगा, इसका पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन x और y बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है। x x के बराबर हो सकता है, y y के बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। बोला जा रहा है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में जितना चाहें उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि हमें 2 रेशनल नंबर निकालना था, तो 2 रेशनल नंबर निकालना था, इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्वेश्चन 9 में 5 रेशनल नंबर निकालना था, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी तरीके से जितना भी चाहें, इन्फिनाइट, 1000, 2000, 8000, 1 लाख, 2 करोड़, जितने भी रेशनल नंबर चाहें हम 2 रेशनल नंबर के बीच में उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरीके से हमारा 2B जो एक्सरसाइज है क्लास 7 का वो भी सॉल्व हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग 2C सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।